कोरोना वैक्सीन। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की एक बड़ी खबर, देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। कोविशील्ड भारत की पहली कोरोना वैक्सीन है। कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना वैक्सीन को सीडीएस-सीओ की बैठक में मंजूरी दे दी गई, तो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद इस पर फैसला लिया गया है और आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। कोविशील्ड भारत की पहली कोरोना वैक्सीन गई है, तो आपात इस्तेमाल को लेकर के मंजूरी बैठक में मिल गई है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें वैक्सीन को सीडीएस-सीओ की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को आज इस बैठक के बाद मंजूरी दे दी गई। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई। तो कोविशील्ड पहली कोरोना वैक्सीन बन गई है। तो आपको बता दें वैक्सीन को सीडीएस-सीओ की बैठक में इसको मंजूरी मिली, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें यहां पर एक बैठक का आयोजन कराया गया था जिसमें फैसला लिया गया है और यहां पर आपात इस्तेमाल को लेकर के इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ जुड़ गए। अवैस, उस पूरे मामले पर और अपडेट दीजिए। देखिए एसईसी की जो बैठक थी उसमें कोरोना वैक्सीन जो है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूशन बना रहा है ऑक्सफोर्ड के साथ साझा करके, उसको जो है एसईसी ने अप्रूवल दे दिया है। डीजीसीआई के पास अब ये रिकमेंडेशन जाएगा और डीजीसीआई जो है वो फाइनल अप्रूवल कोरोना वैक्सीन को देगा। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के में एसईसी ने ही किसी वैक्सीन के लिए पहला अप्रूवल जो है वो दे दिया। हालांकि अभी जो है वो एसईसी की बैठक चल रही है, उसमें भारत बायोटेक जो है उसकी तरफ से वैक्सीन जो है उसका प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा पुलित्जर का भी प्रेजेंटेशन जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है इस बैठक में कि एसईसी ने जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूशन ऑक्सफोर्ड के साथ साझा तौर पर बना रहा है उसको जो है मंजूरी दे दी है और उसकी मंजूरी के लिए अब डीजीसीआई के पास भेज दिया गया है। कहा गया है कुछ शर्तों के साथ जो है एसईसी ने बैठक में कोविशील्ड को मंजूरी दी है और अब डीजीसीआई जो है वो तय करेगा कि किस तरह की जो शर्तें हैं वो लागू। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है अवैस, यहाँ पर कोविशील्ड को मंजूरी तो दे दी गई है लेकिन सबकी नजरें एक ही बात पर टिकी हुई हैं कि टीकाकरण कब शुरू होगा। देखिए टीकाकरण जो है वो बहुत जल्दी भारत में शुरू हो सकता है क्योंकि कल देश भर में ड्राई रन जो है वो टीकाकरण के लिए किया जा रहा है, जिसमें कोरोना की वैक्सीन जैसे एक राज्य मान लिया उत्तर प्रदेश में कहीं पर रखी जानी है और वहां से लखनऊ से मान लिए लखनऊ में स्टोर की जाती पूरी वैक्सीन, उत्तर प्रदेश की डोज जो है उसको गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस या दूसरे शहरों में किस तरह से भेजना और फिर वहां पे जो जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगानी है उनको किस तरह से कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, इन तमाम चीजों का ट्रायल जो है वो कल ड्राई रन में होगा। तो बहुत बड़ी बात यह है कि एक तरफ कल देश में ड्राई रन शुरू होने जा रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर देश भर के राज्यों में, और वहीं आज शाम जो है कोविशील्ड को कहा जाए कि पहली अनुमति जो है वो मिल गई है, फाइनल अनुमति जो है वो डीजीसीआई देगा। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त भारत समाचार पे हम आप लोगों को बता रहे हैं, दर्शकों को अपने। बिल्कुल अवैस, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है, जैसा कि आपने बताया टीकाकरण भी जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ये वैक्सीन कितनी प्रभावी है और क्या कोई साइड इफेक्ट इस वैक्सीन के देखे गए अभी तक। देखिए ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसको ब्रिटेन में 8 दिसंबर को ही जो है अप्रूवल दे दिया गया था और वहां पे टीकाकरण जो है बाद में शुरू भी कर दिया गया। तो लगातार ब्रिटेन में जो ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड है उसका जो है टीकाकरण किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल जो है वो भारत में नहीं उठना चाहिए। हालांकि भारत में कोरोना वैक्सीन को लेके कई तरह के सवाल जो है वो कई धार्मिक संगठन उठा रहे थे कि इसमें सुअर की चर्बी है और कुछ मिला हुआ है, ऐसे में कुछ मुसलमानों को जो है वो नहीं लगानी चाहिए खासतौर पर। तो अब देखना ही होगा कि एक तरफ जो है भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द भारत में अवेलेबल हो, उसका ड्राई रन जो है वो कल किया जा रहा है और आज जो है वो कोविशील्ड को कहा जाए प्रथम जो अप्रूवल है वो मिल गया है, फाइनल अप्रूवल डीजीसीआई से मिलना है। अब देखना ही होगा कि डीजीसीआई आज या कल या कितने दिन लेता है कोविशील्ड को अपना फाइनल अप्रूवल देने के लिए, क्योंकि एसईसी की जो बैठक चल रही है वो 2 दौर की बैठक इससे पहले हो चुकी थी, आज तीसरे दौर की बैठक थी। पिछले दौर की बैठक में कोविशील्ड से ये कहा गया था कि वो बताएं कि और ज्यादा जानकारी जो है उनसे मांगी गई थी और ज्यादा डेटा जो है वो मांगे गए थे। अभी भी ये जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कोविशील्ड से कहा गया है कि आपने पेटेंट कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है उसका भी ब्यौरा जो है वो दिया जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि
जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि कोविशील्ड को जो है एसईसी की बैठक में फाइनल अप्रूवल मिल गया है। डीजीसीआई को रिकमेंड कर दिया है एसईसी ने। एसईसी के बाद डीजीसीआई के पास पूरी रिपोर्ट जो होगी, जो एसईसी के पास आई है, वो कोविशील्ड की डीजीसीआई के पास जाएगी और डीजीसीआई जो है वो इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय लेगा। देखना ही होगा कि डीजीसीआई जो है वो कितनी जल्दी इस पूरे जो कोविशील्ड की अनुमति देनी है उसमें कब तक निर्णय ले लेता है। और जैसे ही डीजीसीआई अनुमति दे देगा उसके बाद फिर भारत में कोरोना वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद फिर उसके प्रोडक्शन का काम जो है वो शुरू होगा। सीरम इंस्टीट्यूशन पहले ही कह चुका है कि वो जो है 80 करोड़ से ज्यादा खेप जो है वो उनके पास है और वो जल्द से जल्द देने के लिए चलिए बिल्कुल, दे सकते अगर हैं। साहब बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इसी बीच एक बड़ी खबर